जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो ये देश में फैलाई जा रही नफरतों के विरोध में एएमयू छात्रों ने किया प्रदर्शन। वहीं एएमयू के छात्रों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। दरअसल बीते दिनों से देश भर में लाउड स्पीकर विवाद तेजी से तूल पकड़ रहा है। वहीं लाउड स्पीकर के विवाद को लेकर अलग अलग शहरों से विभिन्न तरीके के विवाद या फिर घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर बीजेपी मुर्दाबाद व विश्व हिंदू परिषद मुर्दाबाद के नारों से जमकर नारेबाजी की है। वहीं छात्रों ने देश में आरएसएस को बैन करने के भी नारे लगाए हैं। आपको बता दें, एएमयू के छात्रों ने प्रोटेस्ट के दौरान एक मिसाल भी पेश की। छात्रों ने हनुमान चालीसा पढ़ी और कहा कि हम कभी इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारे मजहब को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। वहीं एएमयू छात्रों ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को संबोधित कर एक ज्ञापन एसीएम द्वितीय सुधीर कुमार को सौंपा है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वह निर्दोष है। वहीं बातचीत के दौरान छात्रों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आपस में बांटने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी व विश्व हिंदू परिषद को घेरते हुए देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसीएम द्वितीय सुधीर कुमार को सौंपा है, जिसमें उन्होंने वर्तमान स्थिति पर चल रहे विवाद पर रोक लगाई जाने की मांग की है। मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। प्रोटेस्ट हमारा, हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से इस मुकद्दस महीने की जो मुकद्दस हम लोगों के लिए है, हम इसको पवित्र महीनों को खूबसूरती से गुजार ले, लेकिन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग हमको ये गुजारने नहीं दिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हारी मस्जिदों पर भगवा फहराएंगे, तुमको अजान नहीं पढ़ने देंगे। लाउड स्पीकर आज से 74 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर क्या हिंदू नहीं था या उसको प्रॉब्लम नहीं होती थी? तो क्यों आज क्यों इसकी जरूरत पड़ गई कि हम सबको इस माइक को उतारने के लिए कहा जा रहा है? और मीडिया में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये 1.5 मिनट की आवाज जो है ये हिंदुस्तान में पहले नहीं बजती थी या 2 मिनट की होनी चाहिए। मैं उन सब से पूछ रहा हूँ, तुम 74 साल पहले जिंदा थे कि नहीं थे? क्या तुम्हारी उम्र आज 2 ही साल की हुई या 1.5 दिन की हुई है? सबसे पहला। और दूसरा सवाल ये है कि अंसार को क्यों विक्टिम बनाया है? जो वहाँ के लोगों ने बता रहे हैं कि यहाँ पर बंदा गया था कि यहाँ पर जो झगड़े हो रहे थे उसको रोकने के लिए। और इसी तरीके से राजस्थान चले जाइए, इसी तरीके से एमपी में चले जाइए, हर जगह तुम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो। मुनव्वर राना का एक शेर है ना, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जिद में, यहाँ हमारे ही मकान थोड़ी हैं। तो वही है कि अब यहाँ पर जो कुछ हो रहा है इस पर रोक लगानी चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? जो मुसलमानों को काटने और मारने के नरसिम्हानंद जैसा शख्स कह रहा है कि मुसलमानों को यहाँ पर हर महीने 2-4 लाख को मार देना चाहिए। ऐसे शख्स को मैं प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से यहाँ की जुडिशरी गुजारिश करते हैं जल्द से जल्द ऐसे शख्स को जेल की सलाखों के पीछे भेजिए। दिल्ली में जो हुआ है उसको लेकर के आज आपने यहाँ पर ओवरऑल हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है बहुत ही दुखद है। हिंदुस्तान की जो खूबसूरती थी उसको मिटियामेट करने की कोशिश आरएसएस और भगवादारी कर रहे हैं। जो हमारी मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, मस्जिदों पे जाकर क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें भगवा झंडा मारने की? क्या जरूरत पड़ गई भाई? हमने तो कभी नहीं किसी मंदिर पर जाके कोई भी काम किया, लेकिन तुम्हारे अंदर ये क्यों ऐसी हिम्मत करी? और तीसरी चीज बता दूं आपको, हिंदुस्तान है ये कोई और मुल्क नहीं है। यहाँ पर हम जीते हैं और मरते भी यहीं हैं। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी की एक नेत्री है, उन्होंने कहा है प्रोटेस्ट आज जैसा कि हिंदुस्तान का माहौल ख़राब होते जा रहा है, जैसा कि राजस्थान में जो आपने देखा कि वहाँ पर कई मस्जिदों में वहाँ पर पथराव हुआ है, इस तरह से और भी दूसरे स्टेट में जो पथराव हुआ है, तो उसके अमन के लिए हम जो यहाँ पर हमने जो मेमोरेंडम दिया है उसमें यही कहा गया हमने कि जो मुस्लिम हिंदुस्तान के जो हालात अभी नज़र आ रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि आगे जो जेनोसाइड का प्रोग्राम है ये ख़तरा नज़र आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए हमने प्रोटेस्ट निकाला था। ये माहौल के जो जैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं हर जगह से, माहौल को देखते हुए हमने बहुत पहले से इरादा कर रहे थे कि प्रोटेस्ट निकालना चाहिए यहाँ से, लेकिन रमज़ान का महीना होने की वजह से हम इसको डिले कर रहे थे। लेकिन इस तरह हालत ख़राब होते जा रहे हैं
तो हम मजबूरन आज इसको क्या डिमांड रखते हैं? डिमांड ये रखते हैं कि जैसे अलीगढ़ में उन्होंने डिमांड किया कि हमें हनुमान चालीसा पढ़ने की हमें इजाज़त दी जाए हर चौराहे पे, हर मस्जिद के सामने। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, देखो अज़ान जो मुसलमान मस्जिद में जो अज़ान देते हैं, 5 वक्त की अज़ान देते हैं, अज़ान ये एक इस्लाम की एक शियार इस्लाम है, यानी इस्लाम की एक निशानी है। ये जब से इस्लाम है और रहती दुनिया तक, क़यामत तक अज़ान को 5 ही वक्त पढ़ा जाएगा और नमाज ही के वक्त पढ़ा जाएगा। इससे हमारा ये बिल्कुल टारगेट नहीं होता हम किसी और अदर मज़हब को टारगेट कर रहे हैं या किसी अदर मज़हब में हम इंटरफेयर कर रहे हैं। ये रहती दुनिया तक 5 ही वक्त पढ़ेंगे, 6 नहीं हो सकता और कभी 4 भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये इससे हम, लेकिन वो हमारे अज़ान ही के टाइम हनुमान चालीसा करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो मुसलमानों को टारगेट करना चाह रहे हैं और वो एक किस्म का एक भड़काना चाह रहे हैं लोगों को, ताकि लोग, उनकी डिमांड पूरी हो जाती है चौराहों पर हनुमान चालीसा पढ़ने वाली पर क्या रहेगा? तो हम फिर इस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से फिर डिमांड करेंगे उनको रोका जाए, और अगर नहीं रुकते हैं तो फिर आगे की बात हम सोचेंगे, आगे और भी प्रोटेस्ट करेंगे, आगे और भी हम कोशिश करेंगे। आगे की तो बात हम कह नहीं सकते। माहौल समाजवादी एक नेत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके से रहा तो हम मंदिरों पर जाकर कुरान की तिलावत करेंगे। क्या देखते हो किस? नहीं, इस्लाम इस चीज़ को नहीं सिखाता बिल्कुल भी। इस्लाम इस चीज़ से बिल्कुल, इस्लाम कभी इस चीज़ की इजाज़त देता किसी अदर मज़हब को हम टारगेट करें, ठीक है। लेकिन अमन चाहते हैं हम लोग इस्लाम का यही सबसे बड़ा ये है कि वो अमन चाहता है, अमन चाहने वाला ये मज़हब है। लेकिन अगर हमारे अमन में आप दखलंदाजी करते हैं तो फिर हम अपने हिसाब से फिर उसको हम बदला लेते हैं उस चीज़ का। क्या नाम है? नदीम अख्तर। घर के पास में बगल में मंदिर, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, वहाँ पर तरह तरह के मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं। जैसे मैंने बहुत बचपन से सुनता आया हूँ, गजाननम भूतगराज सेवितम कवित्तजम भूफलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस तरह के और भी कई सारे मंत्र वगैरह वहाँ पर पढ़े जाएंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और पता नहीं क्यों इन लोगों को भाई अजान से इतनी ज़्यादा दिक्कत है। मांग की जा रही है कि हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है, वो तो साहब हमें भी याद है ना। जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो ये तो हमने हमेशा जो है कि हमें याद भी है। जाहिर सी बात है, अगर ये चीज़ हमें पसंद नहीं होती, हमें अच्छी नहीं लगती, उनसे याद क्यों करते? आप भी हनुमान चालीसा और बहुत सारे शेर व शायरी सुना रहे थे, किस तरीके से? सर, किस तरह का प्रोटेस्ट हुआ छात्रों द्वारा और मेमोरेंडम में दिया गया है, क्या है डिमांड उसमें? लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एड्रेस किया है और इसमें इन लड़कों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अभी कुछ दिनों से कई जगहों पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूशन के और कानून के ख़िलाफ़ है। और प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इस तरीके के इंसिडेंट आगे ना हो, इसके लिए जो कानूनी कार्रवाई, कानूनी इक़दाम हो उसको किए जाए। किसके नाम सर मेमोरेंडम दिया है? मेमोरेंडम तो इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से दिया है और कॉपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थैंक यू सर।